कांतारा, एक कहानी, लोक आस्था और संस्कृति। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक गहरे पवित्र जंगल में एक शांत और सुंदर गांव बसा था। उस गांव के लोग जमीन से, जंगल से और अपने देव देवता से जुड़े हुए थे। वे हर साल बड़ी श्रद्धा से भूत कोला नामक अनुष्ठान करते थे, जिसमें एक व्यक्ति देवता का माध्यम बनता था और वही उनकी रक्षा करता था। एक राजा और एक देवता। कई साल पहले एक राजा शांति की तलाश में जंगलों की ओर आया। वो सांसारिक सुखों से थक चुका था और मन की शांति चाहता था। वो एक पवित्र देव पंजरली के सामने झुका और कहा, मुझे शांति चाहिए, मैं बदले में अपनी जमीन दान करता हूं। देव ने उसे शांति दी और राजा ने गांव वालों को वो जमीन दे दी। ये जमीन अब देव की थी, सरकार की नहीं। एक लड़का शिवा। समय बीतता है। उसी गांव में एक लड़का जन्म लेता है, शिवा। उसका परिवार पीढ़ियों से देव की सेवा करता आया था। शिवा के पिता भी भूत कोला करते थे, यानी वो देव का माध्यम बनकर गांव की रक्षा करते थे। लेकिन एक दिन कोला के बाद शिवा के पिता गायब हो गए। कहा गया, देव उन्हें अपने साथ ले गया। शिवा ये बात कभी नहीं भूल पाया। वो डर गया, टूट गया। उसने तय किया कि वो कभी देव की सेवा नहीं करेगा। जमीन का संघर्ष। अब सरकार और वन विभाग गांव के जंगल और जमीन को सरकारी संपत्ति कहकर कब्जा करना चाहते हैं। एक नया अधिकारी मुरली गांव में आता है और कहता है, ये जंगल हमारा है, तुम सब यहां अवैध हो। गांव वाले चिल्लाते हैं, ये जमीन राजा ने हमें दी थी, ये देव की है। लेकिन कागजों में कोई सबूत नहीं होता। शिवा की टक्कर। शिवा, जो पहले इस सब से दूर था, अब सामने आता है। जब उसका छोटा भाई पुलिस की गोली से मारा जाता है तो वो अंदर से टूट जाता है। अब वो लड़ता है सरकार से, भ्रष्ट अधिकारियों से और अपने भीतर के डर से। वो सपने देखने लगता है अपने पिता के देवता के। देव का प्रवेश। एक रात जब गांव पर हमला होता है और शिवा घायल हो जाता है, देव स्वयं उसमें प्रवेश करते हैं। उसके शरीर में अलौकिक शक्ति आ जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती है, आवाज गूंजने लगती है, मैं आया हूं अपने लोगों की रक्षा करने। शिवा अब सिर्फ शिवा नहीं रहता, वो बन जाता है देव का माध्यम अपने पिता की तरह। वह अन्याय का अंत करता है, गांव की रक्षा करता है और देव की मर्यादा को पुनः स्थापित करता है। अंतिम कोला, पिता और पुत्र का मिलन। अंत में शिवा भूत कोला करता है। सब गांव वाले उसके सामने झुकते हैं। और फिर भूत कोला के दौरान उसे दिखता है उसका पिता, उसकी आत्मा। दोनों की आंखें मिलती है। कोई शब्द नहीं, बस एक आशीर्वाद, एक संकेत। अब तू तैयार है बेटा, मेरी जगह तू ले ले। शिवा की आंखों से आंसू गिरते हैं और अब वो देव की शक्ति का सच्चा वाहक बन जाता है। कथा का सार। इस कथा में बताया गया कि जमीन सिर्फ माटी नहीं, वो आस्था है। देवता कोई मूर्ति नहीं, वो शक्ति है जो न्याय करती है। और हर इंसान चाहे कितना भी डरे, एक दिन अपना भाग्य स्वीकार करता है। कांतारा सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक जिंदा लोक कथा है, जहां जंगल बोलते हैं, जहां देव आते हैं और जहां आस्था, परंपरा और न्याय तीनों एक साथ चलते हैं।